नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में बात कोरोना महामारी की, जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है। इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में डर का नया माहौल बना दिया है। दुनिया भर के 10 देशों में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिल चुका है, जिसके बाद से चिंता और बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका से सिडनी लौटे यात्रियों में ओमिक्रॉन वायरस मिला है। नए वायरस मिलने के बाद भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक की है, जिसमें तमाम राज्यों में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इसको भी समझने की कोशिश हुई है। तो सरकार एक तरफ सतर्क है, तमाम एहतियात बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में लापरवाही भी नजर आ रही है। दिल्ली के बाजार में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, यानी कोरोना गाइडलाइंस को लोग धत्ता बताने में जुटे हैं। ना मुंह पर मास्क लगाया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, हमारे साथ आईएमए के फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर राहुल भार्गव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये वो तीनों चेहरे हैं जो पिछले लगभग 2 साल से लगातार कोरोना के मुद्दे पर आपको, हमको, पूरे देश को अपडेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसी पैनल से कोरोना के नए वेरिएंट पर हम बात करेंगे, जानेंगे इससे बचाव और उपाय और चुनौतियां। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली के बाजार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक बार फिर दुनिया कोरोना की तीसरी लहर से जूझती हुई नजर आ रही है। बात की जाए रूस की या यूरोपीय देशों की या अफ्रीका की, कोरोना धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से दुनिया भर के देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं। बात की जाए भारत की, तो भारत में भी कल प्रधानमंत्री ने इसको लेकर हाई लेवल बैठक की थी। इस समय हम जनपद बाजार में हैं। जनपद बाजार में ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है। सबसे पहली निगाहों में आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जा रही है कि इसके लिए बेहद जरूरी है, वो नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन बाजार होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग कम नज़र आती है। लेकिन मास्क का अगर प्रयोग की बात की जाए तो अधिकतर लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर मास्क का भी प्रयोग नहीं किया हुआ है। कोशिश करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। मैम, आपने मास्क लगाया लेकिन पूरा क्यों नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि लोग बिना जवाब दिए निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवार के साथ निशांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने हमारे सहयोगी निशांत राय की ये रिपोर्ट देखी देश की राजधानी दिल्ली से। देश के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हाल होगा, क्या कुछ सतर्कता, जागरूकता होगी कोरोना को लेकर, ये आप समझ सकते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कोरोना का ये नया वेरिएंट, क्या भारतीय को डरने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल अनुराग जी, देखिए ये ज़रूर है कि जब हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं तभी कोरोना एक नया रूप लेकर के सामने आ जाता है और हर बार हम लोग बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेशन होता है इस बात से कि क्या फिर से हम तीसरी लहर की तरफ जा रहे हैं, क्या फिर कोरोना का वो विकराल रूप हम सामने देखेंगे। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना फैला है और जिस तरह से हर देश प्रभावित हुआ है, ये इसको कंट्रोल कर पाना और वहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान भी नहीं है। तो ये वक्त लगेगा, क्योंकि एक देश जहाँ बेटर स्थिति में होता है तो वहीं दूसरा देश उस वक्त उससे जूझ रहा होता है। तो अभी कुछ और वक्त इसमें लगने वाला है और खास तौर से WHO ने ये कहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और कई देशों में ये मिल रहा है। तो हमें भी ये बात समझनी जरूरी होगी कि इसके पीछे काफी साइंटिफिक एविडेंस होगा कि जिस तरह से ये माना जा रहा है कि म्यूटेशंस बहुत ज्यादा है इस वायरस में, इसका ट्रांसमिशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट में हमने देखा था कि पूरे परिवार को कोरोना हो रहा था, उसी तरह से इसके साथ भी यही शंका जताई जा रही है कि ये फैलता बहुत तेजी से है। तो हम लोगों को जितने भी ये स्टेप्स हैं इनको उठाने की जरूरत डेफिनेटली होगी। और आज जैसे आप देख रहे हैं कि लोग, अभी जैसे आपने चित्र दिखाया कि मास्क नहीं रह गया है, दाढ़ी बन गया है। हर किसी का मास्क जो है आपको यहीं पर लगा हुआ मिलता है, नाक पर और मुंह पर लगा हुआ नहीं मिलता है। ये चीज हमें समझनी होगी कि मास्क हमें प्रोटेक्ट करता है, वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करती है। बेशक नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन आज भी कारगर है, क्योंकि कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वो आपको दे रहा है, आपको सीवियर डिजीज से बचा रहा है। ये अपने आप में एक छोटी उपलब्धि नहीं है। तो हमें अभी भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, देखिए एक तबका ऐसा भी होगा
जिसको लगता है कि देखिए भारत में डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था, डेल्टा प्लस उतना ज़्यादा असरदार नहीं हुआ। अब ये ओमिक्रॉन सामने आया है, मुमकिन है कि ओमिक्रॉन से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर ना देखने को मिले, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में तमाम तरीके के वेरिएंट आते रहेंगे, हमको क्या इस मोड में रहना है हमें? अनुराग जी, सबसे पहली बात है, जो ये थॉट है ये गलत है, क्योंकि कोरोना 2 साल पुराना है। वो क्या से किस रूप का बहरूपिया है अभी हम जान रहे हैं। इस बार जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसमें 30 प्रकार की वेरिएशन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में है और टोटल 50 प्रकार की म्यूटेशन है। हम अभी ये नहीं जानते कि वो वैक्सीन को कितना इवेड कर पाएगा, वैक्सीन इम्यूनिटी उसको कितना दबा पाएगी। तीसरी चीज, हम ये नहीं जानते कि कितनी वो सीवेरिटी लाएगा और कितना भयावह होगा और मृत्यु का कारण बनेगा। तो हमको 3 चीजें अपने पर्यावेश में समझना, अनुराग जी, सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमें आंकड़ों को समझना आवश्यक है, दर्शकों को समझना जरूरी है। आज भी 2 साल के बाद वैक्सीनेशन के प्रोग्राम अमेरिका, यूरोप में 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 75% को 2 डोज लग चुकी है, 25% को बूस्टर लग चुकी है। उसके बाद भी पूरे विश्व में 52 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रोज का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अभी भी है। अब हम अपने पर्यावेश की बात करते हैं। हमने 121 करोड़ डोजेस लगाई हैं, जिसमें 45% लोगों को 2 डोज और 70-80% को 1 डोज लगी है। इसके साथ में हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 1 से 2 करोड़ लोग जिनको जनवरी से मार्च के बीच में इंजेक्शन लगे थे, उनकी इम्यूनिटी के बारे में अभी हमारे को खबर नहीं है कि इम्यूनिटी के रहते हुए क्या इम्यूनिटी डिक्लाइन हो रही है या बूस्टर की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक हम बूस्टर की चर्चा ही नहीं कर रहे। इस पर्यावेश में अगर ये वेरिएंट आता है जो घातक रूप से फैलता है, तो ये वापस से भयानक स्टेट ले सकता है, क्योंकि हम अभी 100% वैक्सीनेटेड नहीं है। डेल्टा वेरिएंट ने अमेरिका में, यूरोप में इसलिए कहर नहीं भर पाया या उन लोगों पे ज्यादा मृत्यु का कारण बना जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि डेल्टा वेरिएंट से हमारा बाल बांका हो गया और अब दोबारा नहीं होगा, तो ये गलत फहमी है। हमको ये डिस्पेल करना चाहिए। और ट्रुथ ये है कि अभी भी सोशल वैक्सीन, जो मास्क है, 2 गज की दूरी है, वो दिसंबर 2021 में भी उतना ही रेलेवेंट है जबकि वो 2020 में था, 2019 में था। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि प्लीज घबराएं ना, बस संकेत रहें, सचेत रहें, ताकि कोई चूक ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल, WHO की एक रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि इस वसंत तक, यानी सर्दियों के बाद या कहीं अगले 3 से 4 महीने या 6 महीने में पूरी दुनिया में लगभग 7.5 लाख मौत हो सकती हैं कोरोना के चलते, जिसमें ये नया वेरिएंट और ज्यादा अपनी भूमिका निभाएगा। घबराने की वास्तव में जरूरत है? नहीं, देखिए, आप एक घबराना है, एक विजिलेंट रहना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है घबराने से ज्यादा वी हैव टू बी विजिलेंट। द वर्ड की वर्ड इज विजिलेंट। और विजिलेंट होने का मतलब, जैसे राहुल भार्गव जी ने कहा, स्वाति माहेश्वरी जी ने कहा, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न इस वेरिएंट में है, जो WHO ने फ्राइडे को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, कि हाईली इन्फेक्शियस तो है, लेकिन इसकी कितना ज्यादा वो घातक होगा, कितना ज्यादा इसमें टेस्ट में फर्क पड़ेगा, कितना ज्यादा ट्रीटमेंट में या सिम्टोमेटोलॉजी में फर्क पड़ेगा। असली प्रॉब्लम है क्या ये इम्यून एस्केप करेगा, ये हमारी जो एंटीबॉडीज बनी हुई है या वैक्सीन लगी हुई है, उसका असर ऐसा तो नहीं है कि उसका असर वो बेकार कर दे। इसीलिए सबसे बड़ा पूरे विश्व के सामने प्रश्न ये है कि बोट्सवाना में सबसे पहले 4 केस डायग्नोस हुए, उन 4 लोगों को आप जानते होंगे उनको वैक्सीन लगी हुई थी। इसका मतलब ये है कि हमको और ज्यादा सतर्क रहना है, वैक्सीन तो लगवाना ही है, क्योंकि ये जो वेरिएंट का कंसर्न आया है, ये अभी हमको पता नहीं कि वैक्सीन को इनइफेक्टिव कर देगा क्या, ये ज्यादा खतरनाक होगा क्या। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट में नहीं डायग्नोसिस होता, RT-PCR करना पड़ता है, फिर जीनोम स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए हमारी सरकारों को इसको आगे और कुछ 1-2 हफ्ते में इसके और रिजल्ट्स आएंगे। अभी कल बेंगलोर में जो 2 केसेस पॉजिटिव पाए गए, उनके अगले 48 घंटे में जीनोम टेस्ट आएंगे। तो हमारा कंसर्न ये है कि हम वैक्सीन भी लगे और साथ में सोशल वैक्सीन का भी ख्याल रखें। सब लोग 2 गज दूरी, मास्क और इसकी बात तो करते ही हैं, हैंड हाइजीन की। मैं ये कहूंगा कि इंडोर वेंटिलेशन, जैसे आप क्राउडेड जगह में जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, वहां के वेंटिलेशन में क्या विंडोज खुली हुई हैं क्या, वहां अगर मान लीजिए 200-300 लोग इकट्ठे हैं
और उस क्राउडेड प्लेस पर वेंटिलेशन वो क्लोज सर्किट वेंटिलेशन है, तो निश्चित रूप से अगर एक भी वायरस का पेशेंट है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सतर्क रहें, सोशल वैक्सीन, सोशल नियमों का, डिस्टेंसिंग का, मास्क का, इंडोर वेंटिलेशन का, इसका करते रहें। लेकिन एक और विषय है टेस्ट, जो मैंने ये कहा कि अब हमारा एज ए डॉक्टर मेरा ये विषय है कि मेरे को इस टेस्ट इसको सिम्टम आया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, निमोनिया है, उसमें ये रैपिड एंटीजन टेस्ट में एस जीन इसमें लॉस है तो वो नहीं पकड़ पाता। आरटीपीसीआर में जरूर उसका आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी जीनोम के बाद हमको पता चलेगा कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न इंडिया में है क्या। ये अब सेकंड पार्ट जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी, ऐसा तो नहीं कि हमारे में जो इम्यूनिटी है, चाहे वो जनवरी में वैक्सीन लगी या जून में लगी या जुलाई में लगी, तो उस वैक्सीन को तो ये इवेड नहीं कर रहा है। एक दूसरा प्रश्न और है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में अब अगर कोई भी केस पाया जाता है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, बोट्सवाना हो, इजराइल हो, हांगकांग हो, हमको सब जगह भी वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। हम अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अहम बात सर आप कह रहे हैं। स्वाति जी, मैं आपके पास आऊंगा वैक्सीनेशन के सवाल पर, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। हमको ये भी समझना है अनुराग जी कि हमारे पास 28 से 30 ही जीनोमिक लैब है। क्या आपने सोचा कि बार बार साउथ अफ्रीका में ये वेरिएंट क्यों पकड़े जाते हैं? क्योंकि एडवांस जीनोमिक लैब्स है वहां पे। तो हमारे पर्यावेश में जहां पे जीनोमिक टेस्टिंग अभी उतनी सुदृढ़ नहीं हुई है, हमारे पास एक ही तरीका है, वो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन और प्रिवेंशन। इसलिए लोगों को सुचेत करना, लोगों को विजिलेंट रहना, लोगों को आप मास्क दोबारा पहनना स्टार्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये वेरिएंट आता है और देश में फैलता है तो ये तीसरी वेव का कारण बन सकता है। डॉक्टर राहुल भार्गव, जब आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि एंटीजन में इसका नहीं पता चलेगा? क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो अब तक होता आया है उसमें पूरी तरीके से कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आएगी? अनुराग जी, रैपिड एंटीजन में ये इवेट कर सकता है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये वायरल का सीजन है। अनुराग जी, इस मौसम में बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम के साथ लोग जाते हैं। जिस प्रकार का पॉल्यूशन नॉर्थ इंडिया में है, इस समय 50 to 60% लोग खांसी जुकाम के साथ में, वाटरिंग ऑफ आईज, रेनाइटिस के साथ में हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी वैसे ही 30% थी, मतलब 100 में से सिर्फ वो 30 ही पकड़ता था। अब वो और कम हो जाएगा अगर ये नया वेरिएंट है, पर ये पीसीआर से पकड़ा जाएगा। और पीसीआर के बाद भी अब जीनोमिक टेस्टिंग को सुदृढ़ करना जरूरी है। जब हमारी मुहिम स्टार्ट हुई थी, हमारे पास 10 पीसीआर लैब थी, आज हमारे पास 300 लैब है। उसी प्रकार से आज हमारे पास जीनोमिक लैब 30 हैं, उसको 300 से 500 करना जरूरी है। जीनोम लैब पर बात आगे बढ़ाई जाए। डॉक्टर अनिल गोयल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वाति जी माफ कीजिए, मैं आता हूं आपके पास। मैं बहुत सीधा, इसमें जो एस जीन में म्यूटेशन हुआ है, ऐसी स्पाइक जीन है इसका, जो कि ह्यूमन सरफेस पर अटैच होता है, इसीलिए ये रैपिड एंटीजन टेस्ट में पकड़ने की संभावना इसमें और कम हो गई है। लेकिन पीसीआर में पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी जीनोम करना पड़ेगा, ये बात ठीक है। मैंने जो सवाल कहा था, सिर्फ साउथ अफ्रीका की 7% पॉपुलेशन इम्यूनाइज हुई है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में अब वैक्सीनेशन WHO को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये मैंने बोला। हमारे में अब पहले और अब में इतना अंतर है कि अगर फ्राइडे को वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO घोषित करता है तो सैटरडे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग करके उस पर एक्शन लेते हैं। पहले थोड़ा वक्त शायद लग जाता था पूरे वर्ल्ड में, तो अब पूरा वर्ल्ड सतर्क है। मुझे स्थितियां बदल रही है सरकारों के स्तर पर, ये बात डॉक्टर अनिल गोयल आप कह रहे हैं, लेकिन वो लोग जो वैक्सीनेशन के लिए लाइन में लगना ही नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ जवाब होगा? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं आपसे समझूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।